मेरा नाम प्रीति शर्मा, गांव रोडी, सिरसा से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लिया बच्चे को। गुरुदेव, मेरा नाम प्रीति शर्मा है, गांव रोडी, सिरसा से हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए। इंतजार करते 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 संतान के सुख के लिए मैंने 5 साल इंतजार करा। 5 साल तक भी संतान नहीं हुई। 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था। हरियाणा का भी, पंजाब का भी, राजस्थान का भी और दिल्ली तक मैंने डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट भी करवाए, संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब मेरे जीजाजी ने बताया कि, मेरे जीजाजी का नाम संदीप शर्मा है, उन्होंने बताया कि टीवी पर कथा आती है, एक बार तू आसन बिछा के दिल से बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण कर। गुरुदेव, उस समय आपकी कथा चल रही थी और मैंने टीवी खोलकर 1 बजे से 4 बजे तक कथा का रसतत्व ग्रहण करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मंदिर जाना मैंने उसी दिन से प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, टेस्ट बेबी भी करवा लिया, पर मुझे औलाद नहीं हुई है। बाबा आप कृपा करना। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधा, 1 बेलपत्री को रोज खाना प्रारंभ करा, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल आप कहते हो 3 महीने तक लगातार करो गुरु जी। मैंने 5 महीने तक करा, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब मेरा 5 महीने तक भी गर्भ नहीं ठहरा तो भी मैंने भगवान की कथा नहीं छोड़ी। लगातार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती रही और बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाती रही। 5 महीने पूरे हुए, 6ठा महीना लगा और मेरे पेट में मुझे दर्द उत्पन्न हुआ। मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा आपका 2.5 महीने का गर्भ ठहर चुका है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पेट में तकलीफ होने लगी। बाबा ने मुझे खुशी तो दे दी, पर जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे को कष्ट बताया गया। डॉक्टर के हिसाब से इस बच्चे को तुम मत रखो, ये डॉक्टर ने कह दिया। पर गुरुदेव, मेरी खुशी को मैं कैसे त्याग देती कि 11-12 साल के बाद मेरे जीवन में ये खुशी आई है, मैं कैसे छोड़ दूँ। आपने एक नारियल उस पर मोली रखकर भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने का कहा था। मैंने बाबा को वही श्रीफल समर्पित करा और विनती कर कर 1 बेलपत्र फिर उठा लाए। उस बेलपत्र को खाया। दूसरी बार डॉक्टर से फिर जांच कराई, सोनोग्राफी कराई, तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को मत रखो। फिर भी मेरा मन नहीं माना गुरुदेव, और मैंने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा। डॉक्टर के हिसाब से बार बार उन्होंने मना करा, पर मेरा बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मैंने बेलपत्री खाना नहीं छोड़ा, जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। 5/10/2022 को बाबा की कृपा से 12 साल के बाद मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डॉक्टर के हिसाब से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। मैं उसको यहाँ प्रणाम करने लाई। आइए। प्रणाम करो। माता बोल रही है, इसका नाम हमने शिव जी ने दिया, इसलिए इसका नाम शंभू रखा है। बधाई। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने
बहुत दे दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को भजना, शंकर की भक्ति को करना, भगवान को अपने भीतर उतारना सरल नहीं है हमारा। आप जिस भरोसे पर, आप जिस विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करते हो, भगवान उस विश्वास को निभाता है। दृढ़ी करना पड़ता। आप लोगों की आदत क्या हो गई है कि एक जगह आप मन नहीं लगा पाते। एक गुरुजी ने 2 चेले को भेजा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आ और कुआं खोद के लाना। एक चेला कुआं खोदता गया, 15-20 फीट कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। उसने दूसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। तीसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। चौथा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। और एक चेला कुएं को खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, आखिरी में उसमें पानी निकला। वो गुरुजी के लिए लेकर आ गया, वो गुरुजी के लिए जल लेकर आ गया। एक चेला 15 फीट यहाँ कुआं खोदा, 20 फीट वहां खोदा, 25 फीट वहां खोदा, 60 फीट वहां खोदा, 100 फीट वहां खोदा, 200 फीट वहां खोदा, 300 फीट वहां खोदा, पानी नहीं निकला। और एक शिष्य ने एक ही जगह पर नीचे तक खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, पानी तो निकलेगा ना। बस आपको भी ये कथा अपने भीतर उतार लेना है। हमारी आदत पड़ गई है, यहाँ से काम नहीं हुआ वहां पहुंच, वहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए, वहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए। 25 जगह कुएं खोद लिए पर पानी नहीं निकला। आपसे निवेदन है, एक ही जगह दिल लगा लेते, एक ही जगह भगवान की भक्ति में इतना चित्त, इतना विश्वास पक्का कर लेते तो कुएं में से पानी निकल ही जाता, ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ करो ना, आप विश्वास पक्का करो, आपका दृढ़ता पक्की करो, विश्वास पक्का करिए, भरोसा पक्का करिए। और जितना जितना विश्वास पक्का होगा, जितना जितना भरोसा पक्का होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे नजदीक में होगा। आप भरोसे को दृढ़ बनाने का प्रयास करो। भगवान विष्णु से पूछा, भगवान ब्रह्मा जी ने, तुम्हारे पिता शिव जी हैं? हाँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पिता शिव जी? कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे एक लोटा जल चढ़ाने से क्या सारी समस्या का हल हो सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा है, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को कैसे रिझा रहे हो। महाराज, क्या शिव तुम्हारे पिता हैं? हाँ। स्वयं शिव आके कह सकते हैं कि मैं इनका पिता हूं? क्यों नहीं? एक अग्नि का, एक पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जैसे ही पर्वत को घुमाया तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट होया, जिसको लिंग की आकृति जैसा था, शिवलिंग की एक आकृति जैसा था। और वो लिंग की आकृति जैसा एक खंभ प्रकट हुआ और उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा विष्णु मैं नारायण तुम्हारा पिता और ब्रह्मा मैं तुम्हारा दादा। ब्रह्मा जी मानने कोई तैयार नहीं कि ये पिताजी है। हाँ, अगर ये शिवलिंग तुम्हारे पिता हैं तो इनके चरण कहां हैं और इनका सिर कहां है?
जिस शिवालय में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जिस शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शंकर जी के शिवलिंग में कोई तुमसे पूछे कि इसका चरण कहाँ है, इसका सिर कहाँ है, तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक एक कण कण में, एक एक कण कण के अंदर मेरा शंकर का वासा है। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां से तुम उसको प्रणाम कर लो, वो वहीं से प्रकट होकर तुमको दर्शन दे देता है। उसको उसका स्थान नहीं ढूंढा जाता कि आगे कहां पीछे कहां। एक बार संत नामदेव जी महाराज ये पंजाब की पवित्र भूमि पर आ गए। ये पंजाब की पवित्र भूमि कोई साधारण सी भूमि नहीं है। शंकर भगवान को अगर प्राप्त करना है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कैलाश पर्वत हो, श्री खंडेश्वर महादेव हो, केदारेश्वर महादेव हो, भगवान शिव की प्राप्ति अगर करना हो तो ये पंजाब की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, संतों की पवित्र भूमि है और यहां से शंकर की यात्रा प्रारंभ होती है। यहां से शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है ये पंजाब की धरा। लोग कहते हैं गुरुजी पंजाब में गेहूं बहुत होता है। हम कहते हैं पंजाब में गेहूं से ज्यादा संत बहुत होते हैं। अगर ढूंढने निकलो तो संतों की प्रागट्यता ज्यादा है। महाराष्ट्र में जन्मे हुए नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में बड़े हुए नामदेव जी महाराज कई वर्ष इस पंजाब की भूमि पर निकाले हैं। नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी से उनका मिलन हुआ और गुरु नानक देव जी से जब मिलन हुआ तो नामदेव जी उस समय पर गुरु मंत्र नहीं लिए हुए थे। नामदेव जी का उस समय पर गुरु मंत्र नहीं हुआ था। अब गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और गुरु नानक देव जी तो हम कहते हैं कि जो संत होता है ना, जो गुरु होता है ना, जो साधु होता है, वो शिव का एक रूप होता है। हम कहते हैं गुरु नानक देव जी भी शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक रूप। बैठे हुए थे अड़भंग आनंद से। शिव ने करा क्या है? भगवान शंकर ने दुनिया से कुछ नहीं लिया, दुनिया के लोगों को दिया। आज भी गुरु नानक देव को मानने वाले जितने सिख समाज के लोग हैं, जितने सिख धर्म के लोग हैं, ये दुनिया से लेना नहीं जानते, ये दुनिया को देना जानते हैं। आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां लंगर चलता मिलेगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के दरवाजे पर पहुंच जाओ, आपको वहां विश्राम मिल जाएगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के सम्मुख में पहुंच जाओ, वहां आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा। वहां यह नहीं पूछा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां तो गुरु के दरवाजे पर आ गए, मतलब गुरु के आप बनकर आए हो, मतलब गुरु के हो आप। वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां गुरु के होकर आए, गुरु के द्वार आए हो, गुरुद्वारे तक आए हो, तो वहां गुरु का दरवाजा। और हमको बहुत अच्छा लगा इस भटिंडा पंजाब में भी सिख समाज के लोग, सिख धर्म के लोग चारों तरफ इस ग्राउंड के आसपास में खूब सेवा कर रहे हैं और खूब प्रेम से सेवा में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सारी सिख समाज को, बहुत बहुत धन्यवाद है।
साधुवाद है। और ऐसी शिव भक्ति हमने आज तक नहीं देखी जो शिव भक्ति का दर्शन हमने बठिंडा पंजाब में किया है। देखिए, सारी सूचना, हम तो बाहर निकलते नहीं हैं और आपको भी मालूम होगा 3-4 दिन हम किसी से मिलते नहीं। हमारे ये यजमान परिवार से भी पूछना, जिस कमरे में हम हैं उस कमरे में हमारा भजन है, हमारे भोलेनाथ की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, अपना पाठ, पूजन, स्मरण। यजमान परिवार से भी हम नहीं मिलते कि उनसे मिलना हो हमारा, ना, भजन। 3-4 दिन किसी से नहीं। पर जब जजमान, जितने लोग यहाँ आते हैं कथा सुनने वाले, इनके रिश्तेदार जब यहाँ के फोटो, वीडियो और अन्य बातें लिखकर सीहोर भेजते हैं ऑफिस में, तो वहाँ मालूम पड़ता है। फिर वहाँ से सूचना आशीष जी के पास आती है, फिर आशीष हमको बताते हैं कि गुरुजी, इस भटिंडा के जहाँ कथा स्थल है इसके आसपास में जितनी होटलें बनी हुई है, उन होटलों में भी होटल के मालिकों ने अपनी अपनी होटलें खोल दी और मात्र 100-200 रुपये में रहो भी, खाओ भी, सो भी, स्नान भी करो, गर्म पानी भी दे रहे हैं और व्यवस्था भी दे रहे हैं। इतने मैं भटिंडा पंजाब के एक एक भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति बड़ी विचित्र है, बड़ी भक्ति विचित्र। ये प्रेरणा है संपूर्ण विश्व के लिए, ये प्रेरणा है संपूर्ण भारतवासियों के लिए। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरे जीवन सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक अपनी दुकान पर बैठकर कमाओगे, आखिरी में अपनी पत्नी और बच्चों को देकर जाओगे और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा जाएगा और उसमें होएगा जाएगा कुछ नहीं, केवल स्माइल देते मिलोगे और प्लास्टिक के फूल की माला तुम्हारे ऊपर टंगी होगी। पर जिसने, शिव के भक्त इतने आए हैं और उनकी सेवा, भले तुमने हाथ जोड़कर एक अन्न का निवाला भी अगर किसी के मुख में दिया है तो समझ लेना कि 33 कोटि देवताओं का पेट भर दिया है, सारे संत साधु गुरुजन का पेट भर दिया। करो सेवा, करो। वो कहते हैं ना कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी मिल रही है। करो, डरना नहीं, भीड़ बहुत है। कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे भटिंडा में आज तक जाम नहीं लगा और तुम्हारी कथा हुई और पहले दिन जाम लग गया। हमने कहा जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ। हुआ, धीरे धीरे हुआ। क्लियर तो हो गया ना? हो गया। आराम से ना, बिल्कुल आराम से। हमने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ की कथा अगर थोड़ा बहुत जाम लगाती है तो ये बताती है कि तेरी जिंदगी भी ऐसी जाम चल रही थी पर मैं क्लियर कर दूंगा, तो चिंता मत करना, तो टेंशन मत ले, शिव तत्व को जान, भगवान शंकर की भक्ति कर, घबराना नहीं है। भीड़ बहुत है, बहुत ट्रैफिक है, ना ना ना, उसके दरवाजे तक जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंच गए उसके द्वार तक, फिर उसकी मर्जी। अब कहा महाराज बड़ी बोल्ड आवाज है भगवान,
बड़ी कृपा है। कहा भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि ब्रह्मा तुम मेरे पोते हो और भगवान विष्णु तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो। शिवलिंग का कोई सिर दिखता है क्या? नहीं। शिवलिंग का कोई चरण दिखता है क्या? नहीं। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से भेंट करी और भेंट करी तो गुरु नानक देव जी आराम से लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे और संत नामदेव जी आए तो उठ के बैठ गए। दोनों की भेंट हो गई, दो संत आज मिल गए। गुरु नानक देव जी ने पूछ लिया नामदेव जी से, आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया। मतलब आप भटक रहे हो। अगर गुरु मंत्र तुम्हारा हुआ होता तो तुम भटकते नहीं। गुरु नानक देव जी ने विश्वा थिएटर जी के पास में नामदेव जी को भेज दिया। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि असली गुरु की पहचान क्या है, असली संत की पहचान क्या है? गुरु नानक देव जी ने 3 चीजें संत नामदेव जी को बताई है कि असली संत, असली गुरु की पहचान। असली गुरु, असली संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार, तीसरा दमस्कार। गुरु नानक देव जी संत नामदेव जी से कह रहे हैं कि 3 चीजों से असली गुरु दूर रहता है, 3 चीजों से संत दूर रहता है। पहले नंबर पर जम के बोलो जरा भटिंडा वालों, नमस्कार। असली गुरु कभी तुमसे अपने चरण नहीं छुआएगा, प्रणाम नहीं करवाएगा। असली गुरु कह देगा भैया दूर से प्रणाम करो, हमें छुओ मत, आप नमस्कार करो, दूर से करो। आप बार बार हमको नमस्कार मत करो, अगर बार बार नमस्कार करोगे ना तो हमको अहंकार आ जाएगा। तो असली गुरु कह देता है ना ना, थोड़ा दूर हट जाओ, नमस्कार से दूर। संत गुरु नानक देव जी ने दूसरी बार में कहा असली गुरु, असली संत चमत्कार से दूर होता है। असली गुरु कभी चमत्कार नहीं करता, असली संत कभी चमत्कार नहीं करता। इसलिए शिव महापुराण जिस दिन चालू होती है उस दिन हम शिव महापुराण के प्रथम दिन में कह देते हैं कि शिव पुराण किसी चमत्कार को प्रमाणित नहीं करती कि चमत्कार होगा। पर इतना जरूर है, अगर 1 लोटा जल लेकर आप शंकर जी के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है। आज तक इस पुराण ने ये नहीं कहा कि ये चमत्कार हुआ या ये आप शंकर, अगर इनके घर में 12 साल के बाद बच्चा हुआ है तो ये शंकर को भजा है इन्होंने, शिव महापुराण को सुना है इन्होंने, शिव जी के मंदिर गई हैं, ये स्वयं जाकर बेलपत्र चढ़ाया है, स्वयं जाकर भगवान शंकर की भक्ति करी है, इसलिए 12 साल के बाद संतान। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, एक बहन लिख रही है, अरुणा गुप्ता शिमला से आई हैं, हिमाचल प्रदेश से। कहीं बैठी हैं? शिमला से आई हैं अरुणा गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में। आप शिमला से आई इसलिए पूरी ठंड यहाँ ले आई। 11 साल से, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं शिमला से आई हूँ, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि गेहूं मेरे को खून नहीं बनने देता था।
तो मेरा गेहूं छूटा हुआ था, अन्न मेरा छूटा हुआ था, एक अन्न का दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाता था। केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपति व्रत किया। मैंने उस दिन भगवान को रोटी बनाकर गेहूं की और उसमें शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को, पशुपति नाथ को 3 हिस्से का जो प्रसाद चढ़ता है वो ही चढ़ाया और बाबा से प्रार्थना करी। 11 साल से मैंने अन्न को ग्रहण नहीं करा है और मेरी शरीर ठीक नहीं है, तू मुझे संभाल ले बाबा। मैं कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकती, जो नहीं खा सकती, ये डॉक्टर के हिसाब से मुझे बताया गया, पर आप कृपा करेंगे सब होगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहली बार प्रसाद का एक हिस्सा मैं लेकर घर आई और वो मैंने खाया और मेरे बाबा ने जिस दिन से मुझे वो अन्न खिलाया उस दिन से मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। 11 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया था, 11 साल तक मैं अन्न को नहीं छू पाई, पर बाबा बाबा, ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। आप जितना भरोसा शिव पर करेंगे, ये चमत्कार नहीं है, ये इसको हम चमत्कार नहीं कहते, इसको कहते हैं आपका विश्वास दृढ़ होना, आपका भरोसा दृढ़ होना, आपकी श्रद्धा दृढ़ होना। महाराज ये भक्ति की दृढ़ता है, ये विश्वास की दृढ़ता है आपकी। संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो जरा, नमस्कार। दुनिया के लोगों को नमस्कार बड़ा पसंद है और केवल दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान शंकर के ससुर को भी नमस्कार पसंद था। दक्ष प्रजापति को शंकर जी बैठे थे, भोले भाले बैठे थे, सभा लगी थी, दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी नहीं देख पाए। कोई जरूरी है कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर और डॉक्टर हो? कोई दामाद भोला भाला भी होता है, सरल सहज। एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे को शुगर बहुत है, शुगर की जांच करते रिया करो रोज हो। वो व्यक्ति बेचारा रोज रात्रि को उठता, किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, वापिस बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम रात्रि को कहां चले जाते हो उठ के? कहां गए थे? ये बार बार किचन में क्यों जाते हो, रसोई घर में, और शक्कर का डब्बा खोल के जाते हो? क्या देखते हो वहां जाके? डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते रिया करो, इसलिए मैं चेक करता हूं। क्या चेक करते हो? है कि नहीं है? पत्नी ने माथा ठोका। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर चेक करो, तुम्हारी, और तुम डब्बे की शुगर चेक कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई भोला होता है, एकदम भोला सहज भोला व्यक्ति। एक बहुत भोला व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। पति घबरा गया, मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटने दूंगा।
पति ने सोचा अगर पत्नी को काट गया तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। कुत्ता और आगे आया, पति घबरा के थोड़ा सा पीछे हटा तो पत्नी भी पीछे हटी। कुत्ता और लपक के आया, पति को आ गया गुस्सा, उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। पत्नी को नीचे उतार दिया, पत्नी गुस्से में लाल हो गई। ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खा जाए, पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। पर जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो वो क्या करेगा। भोला, बहुत भोला। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं तो सभी एक जैसे। ना ना ना, शंकर भगवान अडमस्त होकर बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा, शंकर जी उठ ही नहीं पाए, वो तो अलमस्त बैठे हुए थे, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरी बेटी का पति होकर, मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान जैसे सुने शमशान में निवास, शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला। शमशान में रहोगे आज से, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। कितनी लंबी सोचता है, उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है, और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, शमशान में कौन बनाएगा। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी शमशान में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माथा ठोका, भोलेनाथ तुम सही में भोलेनाथ हो। श्राप मिलने के बाद भी खुश। किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के 3 लक्षण हैं और 3 लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए। पहला, संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर। दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार, दूसरे नंबर का जम के बोलो जरा, जम के, चमत्कार। असली गुरु, असली संत कोई चमत्कार नहीं करता, उसे चमत्कार से बहुत दूर। और तीसरे नंबर का है असली संत, असली गुरु, नमस्कार। कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस हरि भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है, उसे कोई मतलब। और जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है, वो सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान। कहा गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए। तो असली गुरु कहाँ मिल सकता है। गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में, विश्वा थिएटर जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। अब देखिए
गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम में बुद्धि नहीं है क्या? सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबा करके सो रहा है। गुरु जी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को। नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वा थिएटर जी का पांव रखते थे, वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया है, सब उसी की। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है। सब हमारी यही तो गलती है, आप में और हम में यही गलती है कि हम मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे, हम इनमें परमात्मा को नहीं देख पा रहे। हम दूसरी जगह देख रहे हैं। जैसे एक बार यमराज पृथ्वी पर आ गए और एक लड़के को लेने के लिए यमराज आए। उसका अंतिम समय चल रहा था, उसकी अंतिम सांस थी, अंतिम क्षण था। आज उसकी फाइल समाप्त तो होना थी और यमराज ने आते से कह दिया। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? भगवान यमराज बोले, मैं यमराज। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने आया हूं। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने के लिए आया हूं। मेरी जान? हाँ। लड़के ने कल ले जाओ, यहां से 4 घर छोड़ के रहती है। यमराज बोला, मैं तेरे प्राण लेने आया हूं। प्राण मेरे? हाँ। 4 दिन से मेरे प्राण वो ही खा रही, ले जा। यमराज बोले, मैं तुझे मारने आया हूं। मुझे? मैं तो उससे शादी कर कर 6 साल पहले ही मर चुका हूं, ले जा। यमराज बोला, रहने दे, मैं तेरी जगह दूसरे को ले जाऊंगा, पड़े रहे। तू खुद मरा मराया, तेरे को क्या लेके जाऊं? क्या? अरे भाई, अरे मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में। मेरा बीते जीवन चरणों में, भोले चरणों में, चरणों में, ओ चरणों में, भोले चरणों में, चरणों में, भोले चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले
जीवन सारा, भोले जी तेरे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा, भोले जी तेरे चरणों में। भोले जी तेरे चरण
चरणों में थारे, चरणों में, चरणों में थारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी चरणों में। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठें और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। बार बार अपने भटिंडा में शिव पुराण की कथा नहीं होती, इसलिए दिल से कहने का मौका मिला है। भाव से प्रार्थना करेंगे, दिल से कहेंगे, वो श्रवण करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलें, बड़े भाव के साथ में कहें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए, फिर भी ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं किए। भगवान नारायण के पिता हैं, फिर भी नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पिताजी के चरण के दर्शन और सिर के दर्शन करना है। भगवान विष्णु ने कहा मैं जानता हूं कि मेरे पिता के चरण और सिर का दर्शन करके करोगे क्या। चरण दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु चरणों में चले गए पाताल लोक में। शीश का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। भगवान विष्णु को तो मालूम था कि शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिल सकता। बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले दुनिया में लोग मिलेंगे, तुमसे कहेंगे शंकर जी कहाँ से प्रकट हुए, उनका मुख कहाँ है, शिवलिंग का चरण कहाँ है। शिवलिंग
कि पूजन का क्या महत्व है, शंकर की पूजन का क्या फल है। हंसते हैं लोग। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। हंसने वाले हंसते रहेंगे, तुम्हें भगवान का भजन करते एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा, उधर है। बेटा आया है क्या साथ में? बेटा आया है? नहीं आया। मैं पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा तक्ष, जिसकी आयु 7 साल है, उसको अगस्त 2022 में तबीयत खराब हो गई। उसको हम दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए। पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, पीजीआई में लेकर गए, जहां उसको लीवर का तकलीफ बताया। फिर उसको मुंबई भेज दिया गया, जिससे पता चला कि उसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है डीएमडी। जिस बीमारी के अंदर 1,00,000-2 लाख बच्चों में एक बच्चे में ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है और बच्चा, व्यक्ति, हाथ पैर धीरे 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 पलंग पर पड़कर प्राण छोड़ देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। गुरुदेव, हमारे पांव के नीचे से जमीन खसक गई, पूरा परिवार रोने लगा। मैंने भगवान से कहा कि तूने कैसी बीमारी दे दी मेरे बच्चे को। धीरे धीरे उसके पांव की नसें सिकुड़ना चालू हो गई, उसका चलना बंद हो गया, पड़ा रहता है एक जगह। गोदी में उठाकर उसको वॉशरूम कराना, ले जाना चालू करा। डॉक्टरों ने कहा ऐसे बच्चों की उम्र 18 से 20 साल तक होती है, इसके बाद वो बच्चा नहीं रहता है। अब आप अपने बच्चे को ले जाओ, इसकी सेवा करो, जाने का प्रयास करो शिव के। जब आप शंकर भगवान के मंदिर तक जाने का प्रयास करोगे तो तुम इतना विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी में दुख अगर आ भी गया ना, तो तुम्हारे को महसूस नहीं होगा कि दुख आया है। मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर जैसे गंगा को रखा वैसे दुख को रखना। तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। संपूर्ण वो अपने ऊपर ले लेगा, आपको कुछ नहीं सोचना। मां अशोक सुंदरी कह रही है, मेरा जन्म क्यों हुआ? मेरे जन्म का कारण क्या है? क्यों प्रकट हुई मैं इस अशोक के वृक्ष से? क्यों प्रगटी मैं? कितना सुंदर कहा है, माता पार्वती जी कहती हैं अशोक सुंदरी, तेरे जन्म का केवल एक कारण है, तेरे जन्म का केवल एक कारण। तुझे मैं शिव जी की गोदी में बिठाना चाहती हूं।
शिव जी की गोदी में? हां। क्यों? पूरा विश्व सुने ये कथा, आप भी अपनी जिंदगी में सुनना। यह पहली बार संवाद इस 40 गांव की कथा में ये निकला है। पार्वती जी से अशोक सुंदरी बोल रही हैं कि आप मुझे शंकर जी की गोदी में बिठाना चाहती हो क्योंकि तू मेरी पुत्री है, पिता की गोद में बेटी बैठे इसलिए मैं तुझे प्रकट करूं। क्यों? किस लिए? क्या कारण? पार्वती जी ने कहा, सुन अशोक सुंदरी, दुनिया का कोई व्यक्ति कई लोग ऐसे हैं कि जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। और सुन अशोक सुंदरी, 33 कोटि देवी देवता हैं। उन 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्त्री भी करती है और पुरुष भी करता है। जो नारी करती है, जो पुरुष करता है, जो बेटी करती है, जो बेटा करता है, उसका कल्याण होता है, उसके परिवार का कल्याण होता है। पर मैं चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तू शिव जी की गोद में बैठे, और शंकर भगवान की गोद में जब तू बैठेगी, शंकर जी पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देगा तो सुन अशोक सुंदरी, भूल से भी अगर कोई शंकर को जल चढ़ाएगा और वो जल जब बहता हुआ तेरे पास में से निकल कर जाएगा, तो जल चढ़ाने वाले को, जो जल चढ़ा रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने खुद का उद्धार तो करेगा ही, साथ में अगर नारी जल चढ़ा रही होगी तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी। कोई पुरुष अगर जल चढ़ा रहा होगा तो वो अपने नाना पक्ष का और अपने पिता पक्ष के 71 पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, केवल अशोक सुंदरी की साक्षी में। अशोक सुंदरी को प्रकट करने का केवल छोटा सा लक्ष्य नहीं था कि अशोक सुंदरी भगवान की बेटी बन जा और गोदी में बैठ जा। उसका लक्ष्य क्या है? गणेश जी को जल चढ़ाओगे, केवल गणेश जी को मिला। नारायण जी को जल चढ़ाओगे, केवल नारायण जी को मिला। राम जी को जल चढ़ाया, केवल राम जी को मिला। कृष्ण जी को जल चढ़ाया, केवल कृष्ण को मिला। राधा जी को जल चढ़ाया, केवल राधा जी को मिला। देवताओं को जल चढ़ाया, केवल देवता को मिला। बृहस्पति को जल चढ़ाया तो बृहस्पति को मिला। नवग्रह को जल चढ़ाया तो नवग्रह को मिला। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको जल चढ़ता है तो केवल महादेव को नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनका चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त। अच्छा, तुम खुद अंदाजा लगा के देखो कि पहले लोग कहते थे शनि लग गया, पहले लोग कहते थे मंगल है, शनि लग गया, बृहस्पति है। ये एक पत्र है, देखो। रूपम विश्वनाथ झा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रूपम विश्वनाथ झा मुंबई से हूँ। गुरुजी विरार में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मुंबई से हूँ, विरार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहली बार सीए का पेपर दिया तो उसमें मेरा नहीं हुआ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सीए का पेपर दिया, नहीं हुआ, हताश हो गए। दूसरी बार फिर दिया, नहीं हुआ। तब अगर मैं मंदिर जाऊंगी,
मेरी माँ ने कहा कि मंदिर जाया करो, और मैं मंदिर जाऊंगी तो लोग, मेरी सहेलियां दोस्त क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर फिर भी मेरी माँ ने कहा तू कथा सुनाकर। मैंने कथा सुनी, कथा सुनकर मेरे अंदर बल आया और मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं नहीं जानती थी कि शंकर जी पे जल चढ़ाना कितना फलदायी होता है, बाबा पर बेलपत्र चढ़ाना कितना फलदायी होता है। जब 2 बार मैं पास नहीं हुई सीए में, तीसरी बार मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम आए, मैंने नासिक की शिव महापुराण की कथा 1 दिन की सुनी और वहाँ प्रार्थना कर कर गई, अगर मेरा सीए क्लियर हो गया तो मैं अगली कथा में पहुँचूंगी। और मेरे बाबा ने मेरा सीए क्लियर करा और 9/1/2024 को मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हुई। इसलिए मैं बाबा के इस पवित्र कथा प्रांगण में पहुंची। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम यहां पहुंचे। एक मां बैठी है जिसके यहां 20 साल से औलाद नहीं हुई। ताई बाई बाबू पवार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव उम्बरखेड़ ताड़ा, उम्बरखेड़ ताड़ा, तहसील कन्नड़, जिला छत्तीसगढ़, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या? हाँ, हाथ हिला तो दीदी, आप कैमरे में दिख जाओगे, हमको तो आप अड़े हुए हो तो नहीं दिख रहे उसमें, एलईडीओ में। हाथ हिला दो, कैमरे वाले उसको कैच कर ले। गुरुदेव, मेरी लड़की की शादी 2003 में हुई थी। उसको संतान का सुख नहीं था। एक बार बाबा ने संतान का सुख दिया भी तो मालूम पड़े वो संतान नहीं रही। कोई संतान उसकी 20 साल में नहीं। बाबा, हम बड़े दुखी हो गए। तब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। वेद से भी इलाज करवाया, झाड़ा फूकी वाले से झाड़ा फूकी भी कराया, पर कोई फल नहीं मिला। 15 साल तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी, पर नहीं हुआ। 20 साल हो गए बाबा, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, सुना करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत करा। बाबा की कृपा से 20 साल बाद मेरे यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। एक लाइन उन्होंने लिखी है, बच्चा लेकर आए हैं क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? आया है? लंबा है बहुत रास्ता। 20 साल बाद मेरे यहाँ संतान हुई है बाबा। हमने अभी तक उसका नाम नहीं रखा। हम चाहते हैं कि आप उसका नामकरण संस्कार भी करें। हम हमारी औलाद का नाम नहीं रखे है। आपसे निवेदन है, जो शंकर का नाम प्रिय हो और जो नाम आपको प्रिय हो, वो आप अपने पुत्र का नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ रखें, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखें। जो मेरा बाबा रखे, आपके दिल में जो नाम आ जाए आप उसको। एक भरोसा, एक विश्वास। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो और कैमरे वाले उस लेके आ रहे हैं क्या? हाँ, लिया हो, अगर ला सकते हो तो लिया। 20 साल के बाद बाबा ने दिया, 20 वर्ष। मेरी माता यहाँ पर बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं। ईमानदारी से बोलना, मेरे जीजा उन भी बैठे हैं। 20 साल तक कोई इंतजार करता है कि औलाद हो सकती है 20 साल के बाद भी? शिव है वो, औघड़ी है वो। और यहाँ ना सियोर वाला महाराज
आप लोगों को कोई बूटी दिया है, ना भभूति दिया है, ना कुछ दिया है। केवल आपका विश्वास शंकर जी के प्रति प्रबल हुआ, आपका भरोसा शिव के प्रति दृढ़ हुआ और आपने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। महादेव ने आपका हाथ पकड़कर खींचकर आपको फल देना प्रारंभ करा। ये उसके ऊपर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में आया। आप लोगों को फिर निवेदन करेंगे, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, करें दर्शन सबने, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल यहाँ से बहकर इस अशोक सुंदरी से छूता हुआ जब जाता है तो स्त्री जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके की भी कत्तर पीढ़ी और खुद ससुराल की भी कत्तर पीढ़ी को पार कर देती है। और अगर पुरुष चढ़ाता है तो नाना के घर की कत्तर पीढ़ी और पिता के घर की कत्तर पीढ़ी को पार कर देता है। वो शिव तत्व की एक अविरल भक्ति, अविरल भक्ति। आपका मन करे तब जाओ। आप में से कई लोग बैठे हैं ऐसे जो सोचते हैं कि मंदिर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, सवेरे मेरे से उठते नहीं बनता, इतनी जल्दी में मॉर्निंग में उठ नहीं पाता। ए गुरुजी, मैं सवेरे इतनी जल्दी जग नहीं सकता, तो फिर मंदिर कब जाऊं? जब जागो तब सवेरा। ए गुरुजी, ये लोटा लेकर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? मत ले जा। हमने कौन कहा लोटा ले जा? बोतल में पानी भरो, लोटे को झोले में डालो, बाइक पे आगे टांगो, पत्नी को बिठाओ, बुड़ करते पहुंच जाओ। बोतल में से पानी निकालो, पहले पति चढ़ा दे, फिर वापिस बोतल में से पानी निकालो, पत्नी के हाथ में दो, वो चढ़ा। फिर गुरुजी, पति चढ़ाए तो पत्नी टच ना करे। हमने कहा स्क्रीन टच मोबाइल थोड़ी ना है। पति चढ़ाए और पत्नी टच करे तो क्या टच करने से मिलेगा नहीं? हमने कहा तुम समोसा खाओ, वो तुमको टच करके बैठी रहा, समोसा मिल जाएगा। अरे गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने कर्म का भोग अपने को अकेले भोगना है। तो वो जल चढ़ाएगा तो उसको मिलेगा, तुम जल चढ़ाओगे तुमको मिलेगा। अपन स्वयं चढ़ाओ ना। महाराज वो कहते हैं ना, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं, दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी,
छूटे उससे पहले हम दर्शन तो कर ले। इन हाथों का होना भी क्या, इन हाथों का होना ही क्या, जल चढ़ाया बीस वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव। इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं, इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं, जल चढ़ा ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे। ये जो मौका मिला है हमारे जीवन में, हमको जो समय मिला है, ये हमारी जिंदगी का एक सार्थक समय है। कितने किस्मत वाले हैं पूरे भारतवासी। 500 साल पहले का संघर्ष हम भले ना देखे हों, पर आज 500 साल के संघर्ष के बाद राम जी को अवध में बैठते हुए देख रहे हैं। अवध में राम जी को बैठते हुए देख रहे हैं। ये हमारे 500 साल पहले का जो संघर्ष था, कितने मरे, कितने गए, कितनों ने कार सेवा करी, कितने लोगों ने धक्के खाए, कितनों ने गोली खाई, कितना कितना दुख झेला, तब जाकर मेरे राम 500 वर्ष का, वो वनवास 14 साल का था, पर ये वनवास 500 साल का था, और वो निकल कर राम अवध में बैठ रहा है। राम अवध में बैठ रहा है, इससे बढ़कर सुख क्या है? क्या सुख? मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, सांसद महोदय और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। 5 दिन की शिव पुराण आपको मिली, पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपने राम जी की एक एक प्रेरणा को जनमानस में दिया है, और लोगों को यह प्रेरणा दी कि हमारे जीवन में उत्साह कम नहीं होगा। उमंग कम मत होने दो, उत्साह कम मत होने दो, अपने भीतर उत्साह बरकरार रखो। शरीर मिला अच्छा करने के लिए, अशोक सुंदरी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ जनमानस के कल्याण के लिए। यहां जितने जन्मे हो ना, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर भगवान उसी को रखता है और उसी को जन्म देता है जो भगवान के लायक होता है और भगवान की कृपा जिस पर होती है। नहीं तो पृथ्वी पर आने के बाद मर जाता है, चले जाता है, रखता ही नहीं है। रखता ही नहीं। एक स्त्री कबीरदास जी के पास पहुंची, निवेदन करा, रोने लगी।
कबीरदास जी बैठे हुए थे। कबीरदास जी ने पूछा, क्यों रो रही हो? रोती रोती बोली, टूट गई मेरी जोड़ी। टूट गई मेरी जोड़ी, मेरा पति मर गया। कबीरा, टूट गई मेरी जोड़ी। कबीरा कहते हैं तो रोने की क्या जरूरत है? जिन जोड़ी तिन तोड़ी, उसी ने जोड़ी थी और उसी ने तोड़ी। उसमें रोना क्या है? तूने जोड़ी थी, जोड़ी किसने थी? उसने। तो तोड़ी किसने? उसने। क्यों तोड़ी? ये उसको मालूम होगा। कितनी श्वास कितनी किस व्यक्ति के लिए आई है, ये उसको मालूम है। पत्रिका देखने वाला ज्योतिषी पत्रिका देख सकता है। ये कोरोना में कितने सारे मरे, इनने भी तो कभी पत्रिका दिखाई होगी, इनने भी तो ज्योतिषी को बताया होगा, सबने कहा होगा तुम्हारी उम्र बहुत है, बढ़िया रहोगे, राशि ठाट करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, सारी गुण मिला है, सारी पत्रिका दिखाई, उसके बाद मालूम पड़ा कोरोना हो गया, निपट के चले गए, फिर पत्रिका क्या काम करे? जितनी किस्मत में श्वासें लिखी है, जितनी भाग्य में श्वासें लिखी है, वो उसको मालूम है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तू क्यों रोती है? तूने जोड़ी। रास्ते में चलते चलते मिल गया, बातचीत हुई, प्रेम बढ़ा, स्नेह बढ़ा, संबंध हो गया, शादी हो गई, उसने जोड़ी और उसको नहीं लगा तो उसने तोड़ी। पंडित जी आए, उन्होंने बताया रास्ता अच्छा है, कर लो। रिश्तेदार ने बताया, मामा जी बोले लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है, कर लो। फूफा जी ने कह दिया अच्छा रिश्ता है, कर लो। कर लिया, उसने जोड़ी। अब किस्मत में क्या लिखा था? तोड़ी। वो उसके हाथ में। जन्म, मरण और परण। शादी कब होगी, किससे होगी, ये वो जानता है, उसको मालूम है। और ये तुम सबको भी मालूम है। तुम्हारे लिए कितने लड़कों के फोटो आए, तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की फोटो आई, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों के फोटो आए, एक से बढ़कर एक लड़की के फोटो आए, इतनी देखी, इतनी देखी, इतनी देखी। कभी 40 गांव देखी, कभी जलगांव देखी, कभी नासिक देखी, कभी धुलिया देखी, मालेगांव देखी, पूरा खान गांव, पूरा सब दूर देख लिए, खानदेश पूरा खनगाल लिया, सब दूर देखी। और तुम्हारी किस्मत में यही चंद्र घंटा लिखी थी। विचार करो, उसने जोड़ा था रिश्ता, उसने जोड़ा था, इसलिए ये मिली। तो जन्म डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, मत करो, नहीं होगा, हुआ। मरण किसी ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, देखा, यही देखा इसी व्यासपीठ पे। कपड़ा उड़ा दिया सफेद, बॉडी दे दी ले जाओ, और मालूम पड़े प्राण आ गए। जन्म, मरण, परण भगवान शिव के हाथ में है, शिव के हाथ। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया, गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके। इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता? कौन डालेगा? अभी 3 दिन पहले गुरुजी हमारे यहां कोई निब्बू पटक गया,
गलती है तेरी। और गुरुजी 3 दिन पहले नींबू पटका था, उसके 7 दिन पहले भी ये कोई नींबू पटक के गया था। अरे पगली, दरवाजे पे एक बैनर लगा दे, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, अचार बना के खा जाऊंगी। पटकना ही बंद कर देगा। पटक, तुम भय खा रहे हो तो वो भय दिखा रहा है, तुम डर रहे हो तो वो डरा रहा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर बोल्डता आ गई, मजबूती, एक पत्र है देखिए, उसमें लिखा, मेरा नाम मनीषा अशोक चौधरी है, मेरे पति का नाम अशोक यादव चौधरी है, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनीषा अशोक चौधरी, पति का नाम अशोक यादव चौधरी, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 3 जनवरी 2024 को रात को 10 बजे हमारे घर में बड़े बेटे को के यहाँ पर उसकी बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया नहीं आधे घंटे तक, बच्चे की श्वास नहीं चली आधे घंटे तक। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा शायद जीवित नहीं है, ये बच्चा शायद जीवित नहीं है। ना तो ये बच्चा रोया है और ना बच्चे की श्वास चल रही। कहीं है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो ऐसा। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया, ठीक है। ना बच्चा रोया ना उसकी श्वास चली। डॉक्टर के हिसाब से तो ये बच्चा, धड़कन ही नहीं चल रही है, श्वास ही नहीं चल रही है, तो ये बच्चा मरे के बराबर है। डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग रो मती, इसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी बच्चे की धड़कन और श्वास का स्मरण नहीं था। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया अब इसका कोई सार तत्व नहीं। तब मेरा बेटा शंकर भगवान की कथा आपकी सुनता रहता है और कथा सुनता सुनता मेरा बेटा बोला माँ तो चिंता मत कर, मैं अभी महादेव को जल चढ़ा कर आता हूँ। 24 घंटे निकल गए, महादेव को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वो पानी लेकर गए। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा था तो छूने नहीं दे रहे थे, पेटी में ऐसा बंद था। पानी हमने सिस्टर को दिया और कहा ये उसके शरीर पर लगा दो। सिस्टर ने कहा कैसे बेवकूफ हो, किस ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, इस पानी को छोटे से बच्चे के लगाएंगे शरीर में तो अच्छा रहेगा। मैडम एक बार तो इस बच्चे के शरीर में तुम ये जल लगाओ, मेरा विश्वास करता है। मैंने वो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो व्यासपीठ से कहता है शंकर का चला हुआ जल औषधि का काम करता है, आप ले तो जाओ। सिस्टर को हमने पानी दिया, पानी लेकर सिस्टर अंदर गई, कपड़े भींगा हुआ कपड़ा ले जाकर उस बच्चे को लगाया और 15 मिनट बाद बच्चे ने किलकारी भरना प्रारंभ करी और रोना प्रारंभ करा। किलकारी भरना प्रारंभ करी, रोना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 24 घंटे तक ना रोया, ना धड़कन थी, ना श्वास थी और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। बाबा का मैं फोटो लगा रही हूँ मेरे बच्चे का, जब वो वेंटिलेटर पर था उस समय का और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया उस समय का फोटो। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये फोटो एक वेंटिलेटर पर पड़े हुए बच्चे का और एक बच्चा जब ठीक हो गया उस समय का। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है, आपका चढ़ाया गया जल किस समय काम आएगा यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आपकी सुनी हुई कथा 40 गांव में जितने लोग कथा सुन रहे हैं इस मंडप में बैठकर, मंडप के बाहर बैठकर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, लिख कर रखना, अगर दिल से सुनी है बाबा की कथा तो 3 महीने भी नहीं 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। दिल से अगर सुनी। और शंभो
शरने पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपका चढ़ाया गया जल कब काम आए। अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको हमको संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो। केवल आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते हैं ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे। क्या बोली यशोदा जी? योगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है कि हाँ हम तुम्हें नहीं मानते। मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं। उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर लेना। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाँचता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का। विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है और
कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है, स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव। बैठिए। आज बहुत खुश हूं। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है, बल दिया। मैं धन्य हूं। शिव तत्व है और घड़ी है शंभु। हम तो लोगों से भी कहते हैं मत आओ। आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए और शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना और कुबेरेश्वर धाम आना। जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे, इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना। जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी ना किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा, भंडार भर के रखा, खाली नहीं छोड़ा, खाली छोड़ता ही नहीं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही माए पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा, भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, वो पुकारता है, आप आते हो। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है,
सी गंगा हो नहाने तो मैं काशी नगरिया की हूँ। ओ सी गंगा हो नहाने तो मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया बड़े भाव से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं
हे हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी की गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया की हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। आर आर महादेव हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करो। दिल से। आज कथा का विराम दिवस है। आप जिस भाव से बाबा से प्रार्थना करेंगे, कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं बच्चों को। विराम दिवस के दिन, कथा का जिस दिन विराम होता है, समापन होता है, उस दिन तुम दिल से जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, खड़े रहकर प्रार्थना नहीं करना है। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है
वैश मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। संसार में जिसको परमात्मा ने जन्म दिया, जिसको मेरे बाबा ने इस मृत्यु लोक में भेजा, भगवान ने जिसको मृत्यु लोक में जन्म दिया, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करा। आप जितने कथा के मंडप में